हाय एवरीवन, आज का डिस्कशन होगा गोल्ड और यूएसडी आईएनआर पे। मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका एचडीएक्सेस फाइनेंशियल में। दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूँ जो 12 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेके आपके पास आया हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे कमोडिटी, करेंसी और स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। पर दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करिए और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि गोल्ड इस रेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और यूएसडी आईएनआर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और यूएसडी आईएनआर पे अपने को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप जैसे मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है। मैं इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है। एमसीएक्स गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड के हिसाब से चलता है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड चलता है, बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, अगर गिरता है तो वो भी गिरेगा। पर एमसीएक्स गोल्ड भी डिपेंड करता है यूएसडी आईएनआर पे। अगर इंटरनेशनल गोल्ड बढ़ रहा है और यूएसडी आईएनआर गिर रहा है तो एमसीएक्स गोल्ड नहीं बढ़ेगा। वैसी वर्षा, अगर इंटरनेशनल गोल्ड गिर रहा है और यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है तो एमसीएक्स गोल्ड नहीं गिरेगा। मैं आपको समझाता हूँ, शायद बहुत जन को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर आज का वीडियो, जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड और यूएसडी आईएनआर पे है, तो आप जैसे ही ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गोल्ड का डेली चार्ट्स है और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गया है यहाँ तक और एक नीचे से ट्रेंड लाइन गया है यहाँ तक। तो इसके ट्रेंड लाइन के बीच में गोल्ड काफ़ी दिन से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा था गोल्ड पे। पर ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कोविड-19 का वैक्सीनेशन आ गया और यूएस इलेक्शन का भी ऑलमोस्ट क्लियर है क्या होने वाला है, स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, सब चीज़ अभी फ़िलहाल फेवरेबल है। और कहा जाता है कि जब सब चीज़ फेवरेबल हो तो सबसे पहला चीज़ अगर कोई गिरता है तो वो है गोल्ड। और अगर कुछ अनफेवरेबल हो, मार्केट सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है या चल रहा है, तो सबसे पहला चीज़ चलता है वो है गोल्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ था और मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई में गोल्ड लगभग $16 से $2000 टच कर गया। और जैसे ही स्टिमुलस पैकेज आया एक दिन में, जैसे ही लगभग समझ लीजिए वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ और यूएस इलेक्शन का पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, गोल्ड देखिए ऑलमोस्ट करेक्ट कर चुका है $100 तक का। अब अपने को करना क्या है, रहना है या नहीं रहना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, इस चार्ट से समझ में आएगा। अब ये जो आप ये 3 कलर का लाइन देख रहे हैं, रेड, ब्लू और ऑरेंज, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रेड लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज, ऑरेंज लाइन है आपका 200 मूविंग डेज एवरेज और ब्लू लाइन है आपका 100 डेज मूविंग एवरेज। अब अपने को करना क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बता दूँ, ये मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे कि ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट है पर मूविंग एवरेज प्राइस के हिसाब से मूव करता रहता है और एक हरदम ये वेरिएबल फैक्टर्स है। मूविंग एवरेज होता है वेरिएबल, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। पर ट्रेंड लाइन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन रहता है, ऑलमोस्ट कोई भी हो, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो या इंक्लाइन ट्रेंड लाइन हो, वो रहता है स्ट्रेट। अब अपने को लेवल मिल रहा है ट्रेंड लाइन से, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1905, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा मेरा एरो, ये 1905 1910 से 5 के आसपास है। अब ये तोड़ चुका है, क्लोजिंग भी दे चुका है। पहला एक ही दिन में वो 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 मूविंग डेज एवरेज को टेस्ट भी कर चुका है। 100 डेज और 15 डेज मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट तोड़ के क्लोजिंग दे चुकी है और ये 200 मूविंग डेज एवरेज को टेस्ट किया है पर क्लोजिंग नहीं दिया है। जस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज का नीचे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी है, वो है 1820 पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका नीचे का सपोर्ट होगा वो अभी के लिए फिलहाल 1820। अगर हम कन्वर्ट करें इंटरनेशनल गोल्ड को इन टर्म्स ऑफ आईएनआर यानी रुपीस के, तो लगभग अगर 1820 सपोर्ट आ रहा है इंटरनेशनल में, तो इंडिया में आना चाहिए उसका सपोर्ट 1820 इंटू हमारे इंडिया में
एक आउंस के हिसाब से मेजर किया जाता है, तो यानी 32.15 आता है उसका वैल्यू इनटू अभी का करंट रेट है $7 का जो USD INR का रेट है 73.33, जो कि मैं फ्राइडे का क्लोजिंग का बता रहा हूँ, आता है 42,000, लगभग 42,900 के आसपास आ रहा है। तो यानी आप 42,900 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का सपोर्ट मान सकते हैं। 42,900 42,800 के आसपास आप एक सपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल हमें MCX के भाव से जाना नहीं है, हम इंटरनेशनल गोल्ड का अभी प्राइस देख रहे हैं, तो अपने को इंटरनेशनल गोल्ड में ही रहना है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निकल इनसाइट ऑफ अ गोल्ड, ये एक ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म डेली चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन है, ये अपर ट्रेंड लाइन, ये लोअर ट्रेंड लाइन है। ये जो आपको रेड बार दिख रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस यानी कि ये जोन जो होगा इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है आपको। 1976 अपर जोन है और लोअर जोन है आपका 1925। तो अपने को 19 ये जो $50 का रेंज है 1976 और 1925 इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। अपने को तेजी तभी खेलना है जब तक ये 1976-77 के ऊपर फ्रेश क्लोजिंग नहीं देता है, उससे पहले अपने को गोल्ड में तेजी नहीं खेलना है। अपने को जैसे कि ये देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड घुस चुका है, और फ्राइडे का जैसे कि फ्राइडे एक दिन में ही इतना सारा न्यूज़ आता है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, जो कि जब भी अच्छा न्यूज़ आता है तो हमारा ये गोल्ड सिल्वर का स्टॉक्स गिरता है, ये हिस्ट्री है। और जब भी ख़राब न्यूज़ आता है तो ये सब स्टॉक्स बढ़ता है। तो अब इतना कुछ एक दिन में कुछ ज़्यादा ही करेक्शन दे दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बढ़ रहा था, तो एक दिन में काफ़ी अच्छा करेक्शन दे दिया गोल्ड। और 50 डेज़ 100 डेज़ मूविंग एवरेज तोड़ते हुए वो क्लोजिंग भी दे चुका है, और 200 मूविंग डेज एवरेज को एक बार टेस्ट कर चुका है। तो अपने को 1820 जब तक नहीं तोड़े फ्रेश मंदी नहीं खेलना है। 1820 जैसे ही तोड़ता है फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1765 और 1765 के नीचे 1700। तो अब ध्यान रखिएगा प्राइस का, until unless it break 1820, जब तक 1820 के नीचे 1765 और 1765 के नीचे और 1700 अपने को फ्रेश तेजी खेलना है 1977 के ऊपर। जब तक फ्रेश क्लोजिंग नहीं दे दे 1975 के ऊपर अपने को तेजी नहीं खेलना है। तो ये हुआ गोल्ड का चार्ट। आइए अब चलते हैं USD INR यानी अपने रुपीस। अपने को USD INR में क्या ट्रेड करना है, ये है USD INR का स्पॉट का चार्ट, ये डेली चार्ट्स है। आप जैसे ये जोन जो देख रहे हैं आप, ये येलो जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यानी इसका ये लोअर जोन है जो वो 73 से 72 77 इसके बीच में आपको कोई डिसीजन लेना नहीं है तेजी या मंदी का, इसको अवॉइड करना है यहाँ पे ट्रेडिंग। और इसके नीचे या ऊपर ही जब तक कैंडल क्लोज नहीं करे फ्रेश एंट्री करना है, इसके नीचे फ्रेश सेलिंग का और इसके ऊपर फ्रेश बाइंग का। सिमिलरली ये 74 और 74.20 के आसपास आ रहा है, तो इसके 7 फ्रेश तेजी खेलना है 74.20 के ऊपर। अब डॉलर जैसे कि आप चार्ट देख रहे होंगे कि ये एक रेंज पे काफ़ी दिन से ये रेंज पे चल रहा है, जो कि एक पैरेलल लाइन रेंज हो गया है अभी फिलहाल। और अपर ट्रेंड लाइन आप दो यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख चुके, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन 2 हो गया, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के बीच से भी एक ट्रेंड लाइन जा चुका है। तो यानी अपना पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 7380 के आसपास है, 7380 क्रॉस करने के बाद वो 7395। तो अपने को 7395 तक ही लास्ट तेजी खेलना है और वेट करना है जब तक 7320 क्लोजिंग नहीं दे देता है कैंडल। 20 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फ्रेश तेजी खेलना है हमें USD INR में, उससे पहले तेजी नहीं खेलना है। और मंदी हमें खेलना है 72 77 के नीचे, 72 to 77 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 72.13 के नीचे फ्रेश न्यू लो बना सकता है और 74.20 के ऊपर फ्रेश न्यू हाई बना सकता है। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म चार्ट। अब अपने को इंट्राडे क्या करना है, इंट्राडे आइए चलिए 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 15 मिनट का चार्ट में 73.20 और 73.27 का बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी बहुत ख़राब भाव है। जब तक ये 73.20 के नीचे फ्रेश 15 मिनट तोड़ के 15 मिनट नहीं रुकता है तो हमें फ्रेश सेलिंग नहीं करना है, जो कि अगर तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 73.8 और 73, और अपने को तेज़ी खेलना है 73.36 के ऊपर फ्रेश तेज़ी। ये इंट्राडे के लिए है, याद रखिएगा कि 15 मिनट एटलीस्ट क्लोजिंग देने दीजिएगा।
तो 73.36 के ऊपर फ्रेश तेजी खेलना है फॉर द टारगेट ऑफ 73.47 और 73.50। और अपने को ये जो येलो जोन है यहाँ पे अवॉइड करना है 73.27 और 73.20। 73.20 के नीचे फ्रेश मंदी और 73.27 के ऊपर आप तेजी खेल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 73.36 और 73.36 के ऊपर 73.48। ये टेक्निकल इंसाइट है गोल्ड और USD INR का। फ्रेंड्स यूँ तो ये आज ऑल ऑफ अ सडन मैं गोल्ड और USD INR का चार्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल ये हॉट टॉपिक है। निफ्टी, जैसा कि आपको पता ही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी डेली का डेली ऑल न्यू हाई बना रहा है, पर ऑन साइड वेज अगर देखा जाए तो गोल्ड और USD INR भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है। गोल्ड काफ़ी दिन से बढ़ रहा है, आपको इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड का। बहुत ऑलमोस्ट सब खराब न्यूज़ जा चुका है। US के इलेक्शन का भी ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर है, कोविड वैक्सीनेशन आ चुका है। अभी तो फ़िलहाल कुछ ख़राब दिखने का अभी दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि गोल्ड करेक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जगह एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और सिमिलरली USD INR, जब वर्ल्ड मार्केट ऑलमोस्ट वर्ल्ड की करेंसी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रही है, तो हो सकता है कि अपना USD INR भी आपको एक अपॉर्चुनिटी कमाने का दे दे। अभी फ़िलहाल ये रेंज पे चल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मुनाफा कमाने का। क्योंकि ये जो गोल्ड और USD INR काफ़ी दिन से एक रेंज पे चल रहा था, अब टाइम आ चुका है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। तो आप प्लीज़ अपने रडार पे लगा कर रखें, जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है गो फॉर इट, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हाँ तो फ्रेंड, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि अपने को ट्रेड करना है MCX गोल्ड में, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंटरनेशनल गोल्ड। इंटरनेशनल प्राइस रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आए वैसे अपने को ट्रेड लेना है। क्यों लेना है इंटरनेशनल प्राइस के थ्रू ट्रेड क्यों लेना है? क्योंकि गोल्ड और USD INR या मार्केट में जब भी अच्छा न्यूज़ आता है तो USD INR भी गिरता है। अब अगर USD INR डिपेंड करता है अपना इंडियन मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट पे, पर गोल्ड डिपेंड करता है ग्लोबल फैक्टर्स पे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है और USD INR गिर रहा है, तो अपने को MCX में अगर हम इंटरनेशनल का प्राइस ये सोच के अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल का प्राइस बढ़ रहा है और अपने MCX में गोल्ड परचेस कर लेते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बढ़ता नहीं है और हम लॉस कर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि USD INR अपना यहाँ पे इंडिया पे रुपी स्ट्रांग होता है, यानी अपना रुपया का वैल्यू हिंदी टर्म में गिरने लगता है। तो यानी अगर हम गिरा हुआ रुपया का वैल्यू को मल्टीप्लाई करें इंटरनेशनल वैल्यू से तो गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ेगा, जिस कारण हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ रहा है गोल्ड का तो अपना इंडिया का भी वैल्यू बढ़ेगा, पर वो नहीं बढ़ता है क्योंकि USD INR गिरने लगता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है जानना USD INR का भी प्राइस क्या हो रहा है और क्या होगा, ताकि हम MCX में अच्छे से ट्रेड ले सकें। ओवरऑल हमें सब चीज़ को नज़र रखते हुए एक ट्रेड पे घुसना होगा जिससे हम अच्छे मुनाफा कमा सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर कुछ समझ में आए या कुछ पूछना है तो ज़रूर